जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ड्रीम 11 में, तो इन 5 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर दोस्तों फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहते हो तो लास्ट उसके 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो पक्का मान सकते हो 5 में से 2 या 3 मैच में परफॉर्मेंस करके आपको पक्का देगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा उस सीरीज़ में तो मान सकते हो 5 मैच में से एक ही मैच में परफॉर्मेंस करेगा और 4 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ अब एग्जांपल की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा IPL 2024 अगर आप विराट कोहली का देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था। जो ऑरेंज कैप थी दोस्तों उनको ही मिली थी। अगर आप उसके बाद देखोगे यहाँ पर विराट कोहली का वर्ल्ड कप, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक लास्ट फाइनल मैच में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच भी थे उस मैच के, फाइनल मैच के, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात करोगे उसके पहले एक मैच में और उनको अच्छी शुरुआत मिली थी बांग्लादेश के खिलाफ, और जितने मैचेस होते हैं उन सब में लगभग फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं हार्दिक पांड्या की बात करूँ तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बॉलर का और ऑलराउंडर का भी लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा जो आपके हार्दिक पांड्या हैं उनका IPL 2024 अगर आप देखोगे तो लगभग बॉलिंग से तो ठीक ठाक किया था, पर बैटिंग से इतना खास नहीं किया था, याद रखिएगा। पर जब वर्ल्ड कप में गए थे और जब ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने ठीक ठाक रन्स मारे थे एंड में आकर, ठीक है। तो उनका फॉर्म अच्छा चल रहा था, बॉलिंग से तो बहुत ही बेस्ट चल रहा था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना सा याद रखना आप सभी को, जिस भी प्लेयर का फॉर्म चल रहा हो उस प्लेयर को आपने अपनी टीम में रखना है, जिस प्लेयर का फॉर्म ना चल रहा हो उसे आपको अपनी टीम में नहीं रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आप सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे ना ही ये एप्लीकेशन GST लेगी, ना ही यहाँ पर आपसे टैक्स लिया जाएगा 30%, ठीक है, विड्रॉ टाइम पर। तो यहाँ पर और याद रखना दोस्तों, जो एप्लीकेशन ये है आपकी ड्रीम 11, जिस कॉन्टेस्ट के लिए आपसे ज़्यादा पैसे लेती है, ये एप्लीकेशन उसी कॉन्टेस्ट के लिए आपसे कम पैसे लेगी। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी। जो सबसे ज़्यादा पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब पहले फील्डिंग करना पसंद करता है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर 50-50 चांस होता है, कोई कैप्टन बॉल फर्स्ट करता है, कोई कैप्टन बैट फर्स्ट करता है, पिच के अकॉर्डिंग करता है। जबकि यहाँ पर T20 और ODI मैचेस में बॉल फर्स्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा 180 से ऊपर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये 170 से तो आप मान सकते हो ऊपर मिलेगा, ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पे दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ये होता है। और ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, मतलब पावर प्ले में गिर जाते हैं, तो जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, और फिर ये आपको बैलेंस पिच पे अच्छे खासे रन्स भी मार कर देते हैं ऑलराउंडर्स, और आपको 1-2 विकेट भी लेकर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा मीडियम देखने को मिलेगा। अगर T20 स्कोर बोर्ड की बात करूँ बैलेंस पिचेस की, तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर 160 170 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहला 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों कौन निकालते हैं? पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं। और जो याद रखना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करते हैं। आप जी को पता होगा जो वर्ल्ड कप 2024 में यहाँ पर पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक्स ली थी, वो डेथ ओवर्स में ली थी। और जो जॉर्डन ने भी हैट्रिक्स ली थी वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखना, ठीक है। तो 3 हैट्रिक्स ली थी इस वर्ल्ड कप में। 2 प्लेयर ने, एक प्लेयर ने 2 ली थी और एक प्लेयर ने 1 ली थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा T20 में। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर देखा जाता है 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटिंग ऑर्डर, तो बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अब मैं मान लेता हूँ दोस्तों, आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे बैटिंग ऑर्डर कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से आप पता नहीं कर पाओगे। फैंटेसी क्रिकेट में कोई बताता भी नहीं है आपको कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा। एक एक प्लेयर का आपका भाई आपको बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। देखिएगा दोस्तों, नंबर से मैं आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसा नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। आप देखिएगा दोस्तों, आपके जो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स हैं, अगर आज के मैच में सिर्फ 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, अगर आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ एक और एग्जाम्पल लेंगे हम बॉलर का भी, तो सबसे पहले दोस्तों मतलब बता देता हूँ। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स है, ठीक है, या पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, मतलब 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि इस वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने डेथ में अच्छी खासी बॉलिंग की थी, याद रखना। तो जब फॉर्म चलता है तो फिर कैप्टन उन्हें देता है ज़्यादातर, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो 2 ओपनिंग में ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में बॉलिंग कभी कभार 1 आध ओवर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक और बॉलर के हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार हैं। अभी इनियास नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, अभी SRH से बॉलिंग करते हैं तो सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं, और मिडिल में करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्ले सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके 1 या 2 या 3 प्लेयर ऐसे कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, आपको लग रहा है ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों गलत हो गए तो फिर आपकी टॉप 10 में कभी भी रैंक नहीं आएगी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 22 प्लेयर्स की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर सारे प्लेयर्स की बात नहीं करने वाला हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर की मतलब मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किससे बनाए, बैट्समैन को बनाए या ऑलराउंडर्स को बनाए या बॉलर को बनाए, किससे बनाए समझ नहीं आता, ठीक है। तो आपका भाई आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर नहीं होते हैं एक मैच में। दावेदार जो प्लेयर होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के, ज़्यादातर वो सारे प्लेयर नहीं होते हैं, 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाले हैं दोस्तों दोनों टीम से, जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी निकालिए, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उस हिसाब से निकालिएगा। सबसे पहले प्लेयर का फॉर्म देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा,
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट देखनी है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको हेड टू हेड बैटल्स देखनी है। इतना सारा सब कुछ आप देखोगे, उसके बाद आप किसी भी प्लेयर को निकालोगे सोच समझ के निकालिएगा। फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आपने, मैं मान लेता हूँ 6 प्लेयर निकाल लिए हैं, उसमें आपने 2 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 आपने बॉलर निकाल लिया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपने निकाल लिए 6 प्लेयर। अब देखिए दोस्तों, जो आपने 2 बैट्समैन निकाले उनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए दोस्तों 1 2 3, इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उस बैट्समैन का। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसके आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो उस बैट्समैन को, क्योंकि 1 2 3 के पास जो बैटिंग ऑर्डर होता है इन बैट्समैन का 1 2 3, इनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो या आपने ऑलराउंडर निकाला है तो याद रखना 5 या 6 नंबर उसका ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए। इससे ऊपर चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि 7 नंबर पे कोई ऑलराउंडर बैटिंग करने आने वाला है, क्योंकि 7 नंबर बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है। और याद रखना, किसी भी ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो तो ऐसे ऑलराउंडर्स को मत करना जो 1 या 2 ओवर डालेगा। 4 ओवर डालने वाला हो उस दिन उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से देगा तो फिर वो बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा। और हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए दोनों साइड से पॉइंट चाहिए, फैंटेसी पॉइंट, याद रखना, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, मतलब विकेट से भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किसी बॉलर को आप बनाना चाहते हो तो डेथ में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर T20 मैच है, अगर यहाँ पर ODI मैच है तो याद रखना दोस्तों, डेथ में यहाँ पर आपके 3 या 4 ओवर डालता हो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हाँ, मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।